तो आज हम मनमस्त मलंग के उस सीन पर बात कर रहे हैं जिसने काफ़ी आप कह लें हलचल मचाई है। हमारे पास इसकी YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है। कहानी जाहिर है कबीर और रिया के गिर्द घूमती है और सीन शुरू होते मतलब एकदम ड्रामा पीक पर है। रिया भागने की कोशिश करती है और कबीर का हाथ जख्मी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से ना इनके रिश्ते की जो पेचीदगी है वो खुलना शुरू होती है। देखें, कबीर उसे जबरदस्ती रोक रहा है, ताकत इस्तेमाल कर रहा है और इसी कोशिश में खुद जख्मी हो जाता है। फिर फौरन वो इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, कबीर का वो डायलॉग, ये तुम्हारे दुश्मन का हाथ है, दुश्मन का खून तुम्हारे लिए तो पानी है ना। ये अल्फाज इनके बीच की जो कड़वाहट है, जो तलखी है, उसको वाजे करते हैं। ये बस एक हादसा नहीं रहा। सही। और इसके बाद कबीर का जो रद्द अमल है वो तो और भी मतलब शदीद है। सीधा हथकड़ी लगा दी और फिर बदले की बातें, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी कब्र पर भी रिया कबीर खान ही लिखा जाएगा। ये तो मिल्कियत जताने की इंतहा लगती है ना। ये सिर्फ मुल्कियत नहीं, देखें ये पावर डायनामिक है, ताकत का अदम तवाज़ुन, कंट्रोल, ये इसकी वाज़े मिसाल है। एक तरफ तो वो मोहब्बत का दावा भी कर रहा है कि मैं तुम्हें खो कैसे सकता हूँ, और दूसरी ही सांस में वो उसे आजियत दे रहा है, ये कहकर कि तुमने मुझे मजबूर किया है। बिल्कुल। ये जो तजाद है ना कबीर के किरदार में, मतलब मोहब्बत के नाम पर ज़बरदस्ती, यही इस रिश्ते का सबसे परेशान कुन पहलू है। बिल्कुल। और रिया वो बेबसी में भी मुसलसल मुजाहिमत कर रही है, अपनी शनाख्त पर कायम है। वो रिया असगर अली खान, और कबीर के हर अमल को वो इंतकाम समझ रही है, कैद समझ रही है। जाहिर है, इसीलिए जब कबीर उसे जबरदस्ती हनीमून पर ले जाने का फैसला करता है ना, तो रिया उसे अगवा कहती है, और वो गलत भी नहीं है। ये अब सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं रहा, ये आज़ादी और कैद की जंग बन गई है एक तरह से। कानूनी कोशिशें कर रहे हैं जिन्हें कबीर जाहिर है नाकाम बना रहा है। क्या ये बाहर का दबाव कबीर के रवैये को और सख्त बना रहा है? यकीनन असर तो पड़ता है। देखिए ना, जब इंसान को लगे कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं तो वो वहाँ ज़्यादा सख्ती करता है जहाँ उसे लगता है कि उसका बस चल सकता है, यानी रिया पर। और फिर रिया के भाई का शक, सिकंदर का, कि रिया कहीं कबीर से ही ना मिल जाए, ये भी रिया पर एक अलग किस्म का दबाव डालता है, उसे मज़ीद अकेला करता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर ना कबीर और रिया के जो बीच का मसला है उसे और उलझा रही हैं। फिर वो नाम नेहाद हनीमून, कबीर वहाँ रोमानवी होने की कोशिश करता है, फूल बातें, मगर रिया उसे साफ झटक देती है, बार बार याद दिलाती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। यहाँ तक कि वो एक शर्त लगा बैठते हैं। हाँ, वो शर्त बड़ी दिलचस्प है। रिया कहती है कि वो कबीर को इतना तंग करेगी, इतना मजबूर करेगी कि वो खुद उसे छोड़ दे, और कबीर का दावा है कि वो रिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर रहेगा और जीतने वाला फिर फैसला करेगा। ये बज़ाहिर एक खेल लगता है ना, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ खेल है? यही तो सवाल है। तो अगर हम खुलासा करें ये रिश्ता, ये मोहब्बत, नफरत, मिल्कियत, बदला, कंट्रोल, इन सब का एक बड़ा खतरनाक मिक्सचर है। कबीर का रवैया समझ से बाहर है, कभी आशिक, कभी जल्लाद, और रिया उसकी मुज़ाहमत तो है मगर वो पूरी तरह फंसी हुई है। बिल्कुल, खुलासा यही है कि कबीर के ये मुतज़ाद रवैये और रिया की ये मुसलसल जुद्दोजहद, ये एक ऐसी सूरत हाल बना रही है जहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत वॉलेटाइल है। ये ताल्लुक जहरीला है, टॉक्सिक है, लेकिन किरदार इससे निकल नहीं पा रहे। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, क्या ये शर्त जो एक खेल की तरह शुरू हुई है वाकई उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी, या ये भी कबीर की एक और चाल है सूरत हाल को अपने काबू में रखने की, रिया को मजीद उलझाने की? इस पर जरूर सोचिएगा।